हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाई स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अगस्त 2020 के प्रथम सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। इस सप्ताह में जितने भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उनको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अंत तक वीडियो देखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसके पहले हमने जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो बना रखा है। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के वहाँ से उनको देख लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के निजी सचिव मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसे चुना गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को। किनको चुना गया है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को। क्लियर है? इसके अलावा एक बात और आपको याद रखनी है कि हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी का भी एक प्राइवेट सेक्रेटरी चुना गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? पी प्रवीण सिद्धार्थ। क्या नाम है? पी प्रवीण सिद्धार्थ। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। क्लियर है? इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? हाल ही में नवल कम्युनिकेशन मतलब नेवल कम्युनिकेशन नेटवर्क ट्रेनिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नेवल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग लैब का जो उद्घाटन है वो किया गया है आपका कोच्चि में। कोच्चि कहाँ है आपका? केरला में। ठीक है। कोच्चि कहाँ है आपका? केरला में। और केरला के जो आपके सीएम हैं उनका नाम क्या है? पिनराई विजयन। और केरला के जो आपके गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। नेवल एकेडमी है, तो नेवल एकेडमी के बारे में अगर मैं जानूँ तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है आपके इस समय? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो है आपके इस समय एडमिरल करमबीर सिंह। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से पता चल जा रही हैं। कोच्चि से अगर मैं देखूँ तो एक चीज़ और आपका करंट में बनता है। कोच्चि में ही अभी आपका मैंने पीछे वीडियो में ही बताया था, कोच्चि में आपका क्या है? हेडक्वार्टर है किसका? फेडरल बैंक का। किस बैंक का? फेडरल बैंक। और फेडरल बैंक के अभी करंट में ही सीईओ और एमडी बने हैं श्याम श्रीनिवास। क्या नाम है उनका? श्याम श्रीनिवास। और केरल में ही एक जगह है कोझिकोडे। क्या नाम है? कोझिकोडे। और कोझिकोडे में ही अभी एयर इंडिया का एक विमान है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया, रूफ टॉप रनवे पे फिसल करके 35 फीट की खाई पे गिरा है और उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। और वो विमान कहाँ पे? कोझिकोडे एयरपोर्ट पे। ठीक है। कोझिकोडे से एक बात और आपको पता चल जा रही है कि कोझिकोडे में एक आईआईएम है, जहाँ जिसने आईआईएम कोझिकोडे उसने क्या किया है? एक वेली बैंड बनाया है। वेली बैंड बनाया है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करेगा। अगर उस बैंड के नज़दीक 3 फीट की दूरी पर कोई भी दूसरा बैंड आता है तो वो क्या करेगा? आपको अलार्म देने लगेगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी बातें पता चल जा रही हैं कि नवल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोच्चि केरला में। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में लाइफ साइंसेस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो जो लाइफ साइंसेस पार्क है उसका शिलान्यास किया गया है बेंगलुरु। भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहलाती है बेंगलोरी, और बेंगलोरी है कहाँ में? कर्नाटका में। ठीक है। तो लाइफ साइंसेस पार्क जो है इसका जो निर्माण किया जाएगा वो ट्रिपल पी मॉडल पे किया जाएगा, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे किया जाएगा। और ये जो लाइफ साइंसेस पार्क है ये मेनली फोकस्ड होगा बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे जो कंपनियां लगेंगी वो मेनली फोकस्ड होंगी किसके? बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। और इस जो प्रोजेक्ट है लाइफ साइंसेस पार्क का जो प्रोजेक्ट है इसकी जो लागत है वो होने वाली है 5,000 करोड़ रुपए। और 53 एकड़, लगभग 53 एकड़ एरिया में इसका क्या है? इसको बनाना है। क्लियर है? बेंगलोर बेंगलोर जो कि है आपका कर्नाटका में। और कर्नाटका के अगर मैं सीएम की बात करूं तो उनका नाम क्या है? बी एस येदुरप्पा। क्या नाम है? बी एस येदुरप्पा। इनका हाल ही में कोरोना का जो टेस्ट है वो क्या आया है? आपका पॉजिटिव आया है। और अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर आपके कौन है? वजुभाई वाला। क्या नाम है? वजुभाई वाला। क्लियर? इतनी बातें आपको यहाँ क्वेश्चन से पता चल जा रही हैं। हाल ही में यूपीआई आधारित ट्रांजैक्शन के लिए एम पे डॉट मी एक यूपीआई भुगतान लिंक सेवा किसने शुरू की है? एक यूपीआई भुगतान लिंक सेवा आप फोटो में देख रहे होंगे, फोटो किसकी बनी हुई है? मोबीक्विक की। तो मोबीक्विक ने शुरू की है आपकी एम पे डॉट मी। क्लियर है? मोबीक्विक की बात करूं तो मोबीक्विक के एमडी और सीईओ इस समय कौन है? उनका नाम क्या है? बिपिन प्रीत सिंह। क्या नाम है? बिपिन प्रीत सिंह। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है। गुरुग्राम हरियाणा में है आपका मोबीक्विक का हेडक्वार्टर। गुरुग्राम हरियाणा में एक आपका और हेडक्वार्टर है। गुरुग्राम हरियाणा में एक आपका हेडक्वार्टर है आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हाल ही में एक देश जुड़ा है 87वें नंबर में। उसका नाम क्या है? निकारागुआ। क्या नाम है? निकारागुआ। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से और याद रखनी है। क्लियर? हाल ही में कोविड 19 महामारी के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक मतलब एडीबी ने भारत को कितना अनुदान देने की मंजूरी दी है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए $3 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा की है भारत को। क्लियर है? एडीबी की अगर मैं बात करूं तो एडीबी एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? आपका मनीला फिलीपींस में है। एडीबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1966 में। और एडीबी के हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। उनका नाम क्या है? वो भारत से ही है। उनका नाम है अशोक लवासा। क्या नाम है? अशोक लवासा। जो कि हमारे चुनाव आयुक्त भी हैं। क्लियर? तो इतनी सारी बातें आपको इस क्वेश्चन से पता चल जा रही हैं। हाल ही में सिक्किम के सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। वह कौन थे? फोटो में आप देख रहे होंगे सोनम सेरिंग लेप्चा जो कि सिक्किम के थे। ये क्या थे? एक संगीतकार थे। क्या थे? संगीतकार। और इन्हें 2007 में भारत का फोर्थ सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका था। क्लियर है?
इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। सिक्किम सिक्किम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है, प्रेम सिंह तमांग, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, गंगा प्रसाद। और अभी हमने एक झीलों वाला वीडियो देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि सिक्किम में एक झील है जिसका नाम है चोलामू झील। क्या नाम है, चोलामू झील, और ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर होने वाली झील है, मतलब सबसे अधिक ऊंची झील है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है आपकी चोलामू झील, जो कि है कहाँ पे, सिक्किम पे। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से आपको पता चल जा रही हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया पे जो भी कार्य उत्कृष्ट होते हैं उनके लिए दिया जाता है आपका स्कॉच गोल्ड अवार्ड। इस बार जो स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो दिया गया है आपका जनजातीय मामलों के मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। किसको दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। क्लियर, इतनी सारी बातें आपको यहाँ से पता चल जा रही है। और यूनियन मिनिस्टर हमारे जो ट्राइबल अफेयर के हैं वो इस समय कौन है, श्री अर्जुन मुंडा। क्या नाम है उनका, श्री अर्जुन मुंडा। इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल को भी ये अवार्ड दिया गया है उसकी एक इनिशिएटिव ई समाधान के लिए। वेस्ट बंगाल की एक इनिशिएटिव है ई समाधान, जिसमें वो पब्लिक के ग्रेवियांस को लिखते हैं, मतलब पब्लिक की समस्याओं को सुनते हैं। ऑनलाइन पोर्टल है, क्या नाम है उसका, ई समाधान। इसको भी दिया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। इसके अलावा तेलंगाना को 2 गोल्ड अवार्ड और 1 सिल्वर अवार्ड भी दिए गए हैं उसके यहाँ की अलग अलग ई गवर्नेंस की स्कीम्स को। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है कि कौन कौन स्कॉच गोल्ड अवार्ड पाया है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को दिया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। क्लियर। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शीर्ष स्थान किस जिले को दिया गया है? आकांक्षात्मक मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के सूची में शीर्ष स्थान जो दिया गया है वो दिया गया है आपका बीजापुर को। ठीक है, बीजापुर कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में है। इसको दिया गया है आपका आकांक्षात्मक जिलों की सूची में, नीति आयोग ने इसको क्या किया है, टॉप पर स्थान दिया है। क्लियर है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है आपका मेघालय का दूसरा जिला रिभोई, और तीसरे नंबर पे है आपका बहराइच, बहराइच जो कि है यूपी में। क्लियर। पहले नंबर पे आपका कौन सा, बीजापुर, बीजापुर है आपका छत्तीसगढ़ में। और अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है, भूपेश बघेल, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, अनसुईया उइके। क्या नाम है, अनसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ से आपको 2 बातें और याद रखनी, 2 यहाँ की योजना है। एक है छत्तीसगढ़ ने हाल ही में भारत की पहली ई लोक अदालत का पदार्पण किया था। भारत की पहली ई लोक अदालत बनी थी कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक योजना चालू हुई है जिसका नाम है गोधन न्याय योजना। क्या नाम है, गोधन न्याय योजना। वो भी हाल ही में यहाँ पे शुरू हुई है, किस राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे जो मूल्यवान कंपनी है वो बनी है आपकी एप्पल। क्या नाम है उसका, एप्पल। क्लियर है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एप्पल। और एप्पल के जो सीईओ हैं उनका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो उनका नाम क्या है, टिम कुक है। और एप्पल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका, कैलिफोर्निया यूएसए में। कहाँ है, कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया कहाँ है आपका, यूएसए में। एप्पल से आपको एक बात और याद रखनी है कि एप्पल ने अपने आईफोन 11 की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट कहाँ भी स्थापित कर दी है उन्होंने, भारत में। अभी तक उनकी जो यूनिट चाइना पे थी तो वो चाइना से उठा करके अब उस मैन्युफैक्चरिंग की जो यूनिट है वो कहाँ पे लगाएंगे, वो लगाएंगे आपके इंडिया में। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना और यूएसए के बीच में क्या चल रहा था, ट्रेड वार चल रहा था। तो चाइना तो यूएसए की जो कंपनी है एप्पल, उन्होंने अब चाइना से उठा करके अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ शिफ्ट करेंगे, इंडिया में। किसके लिए, एप्पल के मोबाइल आईफोन 11 के लिए। क्लियर है, इतनी बातें आपको और याद रखनी है। 2020 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ब्रिक्स एनवायरमेंटल मिनिस्टर की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता इस साल जो करी है वो करी है आपकी रसिया ने। क्लियर है, रसिया ने करी है इस साल की अध्यक्षता। ब्रिक्स ब्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका नाम क्या है, BRICS, मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले इसका नाम क्या था, सिर्फ ब्रिक था। और साउथ अफ्रीका 2010 में क्या है, इसमें जुड़ा है। और ब्रिक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2009 में। क्लियर है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। क्लियर। अभी इस साल किया है 2020 में रसिया ने। और इसके बाद देखिए ब्रिक्स में, BRICS में रसिया के बाद कौन आता है, इंडिया। तो अगले साल जो ब्रिक्स की पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक होगी 2021 में, उसको होस्ट करेगा आपका कौन, इंडिया। और इस साल की जो बैठक हुई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस साल क्या चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। तो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, सारी की सारी चीज़ें हमारी कैसी हो रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही हैं। और हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं उनका नाम क्या है, प्रकाश जावड़ेकर। क्या नाम है, प्रकाश जावड़ेकर। और प्रकाश जावड़ेकर से आपको एक बात और याद कर रखनी है कि इन्होंने ही पर्यावरण दिवस पर एक शहरी वन की स्थापना करी है। कि इसकी शहरी वन, जो कि देश का पहला शहरी वन है। और कहाँ, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में एक शहरी वन की स्थापना करी है। कहाँ पे, CAG मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के ऑफिस के बाहर। क्लियर। तो इतनी बातें आपको और यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि लेड पॉइजनिंग बड़े पैमाने पर और बड़े स्तर पर बच्चों को प्रभावित करता है?
तो ये रिपोर्ट जारी करी है आपकी यूनिसेफ ने। किसने? यूनिसेफ ने। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, और जिसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1946 में। उन्होंने बोला है कि जो बच्चे हैं उन पर लेड पॉइजनिंग का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कैसे? कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं घर पे जो होती हैं, जैसे पेंट हो गया या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें लेड होता है, और बच्चे, छोटे बच्चे क्या है, अनजाने में उसको टच करते हैं, उसके बाद उसको अपने मुंह में ले जाते हैं, जिससे लेड पॉइजनिंग का खतरा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ऐसे में बच्चों को प्रभावित करते हैं लेड पॉइजनिंग, और उससे उनका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे क्या करता है? असर पड़ता है। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? इस रिपोर्ट को जारी किया है यूनिसेफ ने। क्लियर है? हाल ही में हामिद बाकायको को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हामिद बकायको को नियुक्त किया गया है आपका आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री। ठीक है, आइवरी कोस्ट जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, उसका प्रधानमंत्री चुना गया है हामिद बकायको को। जो हामिद बकायको पहले अभी तक यहाँ के क्या थे? डिफेंस मिनिस्टर थे, लेकिन अब इनको क्या बना दिया गया? पीएम बना दिया है, क्योंकि 8 जुलाई को ही यहाँ के जो पुराने पीएम थे, जिनका नाम क्या था? अमाडो, क्या नाम था? अमाडो गॉन कोलीबेली। क्या नाम था? अमाडो गॉन कोलीबेली। इनका क्या हो चुका है? निधन हुआ था 8 जुलाई को, पिछले महीने। उसके बाद से यहाँ क्या था? स्थिति गड़बड़ हो गई थी, जिसके बाद हामिद बकायको को अब क्या कर दिया गया? देश का प्रधानमंत्री चुना गया है आइवरी आइवरी कोस्ट का। ठीक है, आइवरी कोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? यामूसुक्रो। क्या नाम है? यामूसुक्रो। और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? फ्रैंक। क्या नाम है? फ्रैंक। ठीक है, इसके अलावा ट्यूनीशिया की मैं बात करूँ, इसमें एक ऑप्शन है ट्यूनीशिया। वहाँ के विभिन्न करंट में प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जिनका नाम क्या है? हिचमे हिचमे मेचिच। क्या नाम है? हिचमे मेचिच। क्या नाम है? हिचमे मेचिच। ये चुने गए हैं आपके ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री, और आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री जो हैं वो हमीर बकाया को चुने गए हैं। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का अध्ययन करने के लिए भारतीय और अमेरिकी छात्रों के लिए किस देश ने एक विधेयक पारित किया है? तो अमेरिका की जो कांग्रेस कमेटी है उसने एक बिल पास किया है, जिसमें अब छात्रों को गांधी जी की और मार्टिन लूथर किंग जी की लिजेसी के बारे में क्या किया जाएगा? पढ़ाया जाएगा। लिजेसी के बारे में क्या किया जाएगा? उनको रिसर्च किया जाएगा, उनको अध्ययन कराया जाएगा। इसके लिए एक बिल पास कर दिया है अमेरिका ने। क्लियर है? मार्टिन लूथर किंग कौन थे? महात्मा गांधी को तो आप जानते ही हैं। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? अमेरिका का गांधी कहा जाता है। और 1964 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ भी मिला है। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक मतलब एडीबी ने रिलायंस के साथ कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो एडीबी ने रिलायंस के साथ समझौता किया है 200 मिलियन डॉलर का। ठीक है, एडीबी के बारे में मैंने पीछे ही बताया था कि एडीबी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका मनीला, फिलीपींस में। और एडीबी की जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी। और एडीबी में अभी हाल ही में हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, जिनका नाम क्या है? अशोक लवासा। क्लियर है? इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। हाल ही में एक अभियान चालू किया गया है, जिसका नाम है एक मास्क अनेक जिंदगी। ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो एक मास्क अनेक जिंदगी जो है अभियान, ये शुरू किया गया है आपका मध्य प्रदेश में। क्लियर? इसमें होगा क्या कि एक ही मास्क आपको क्या करना है? या तो आप दान कर सकते हैं, अगर किसी को मास्क की ज़रूरत है, तो एक मास्क बैंक बनाया गया है, उस मास्क बैंक में आप मास्क को दान कर सकते हैं, या पैसे दान कर सकते हैं, जिससे लोगों को मास्क खरीदने में आसानी हो सके, जो लोग मास्क नहीं लगा पाते पैसे की वजह से। इसके अलावा मास्क प्रोवाइड करने हैं, जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, सरकारी संस्थाएं और वॉलंटियर जो है उनको क्या करेंगे? मास्क प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि मास्क जो है कोरोना वायरस से बचाने में सबसे ज़्यादा कारगर है। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने योजना शुरू की है एक मास्क अनेक जिंदगी। मध्य प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ के जो सीएम है उनका नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की जो अभी करंट में गवर्नर बनी है उनका नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, जिनको अभी हाल ही में यहाँ का गवर्नर चुना गया है, क्योंकि यहाँ के जो पूर्व गवर्नर हैं लालजी टंडन, इनका क्या हो चुका है? अभी हाल ही में निधन हो गया था 85 वर्ष की उम्र में। इसके अलावा मध्य प्रदेश की आपको दो स्कीमें और याद रखनी है। मध्य प्रदेश की एक स्कीम है आपका रोको टोको अभियान। क्या नाम है? रोको टोको अभियान, जो कि मास्क से जुड़ी हुई है। और दूसरा क्या है? हमारा घर हमारा विद्यालय। एक योजना है हमारा घर हमारा विद्यालय, जिसमें बच्चों को घर से ही पढ़ाई करी जाएगी ऑनलाइन। ये भी अभियान शुरू किया गया था हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो इतनी बातें आपको यहाँ से। और 2020 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं की चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? 2020 में जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाएंगे, उसमें किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाना है, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में शामिल किया गया है वीरेंद्र सहवाग को। ठीक है, 12 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें वीरेंद्र सहवाग, हॉकी के महान प्लेयर सरदार सिंह और दीपा मलिक जी को क्या किया गया है? शामिल दीपा मलिक जी को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, कि जो इस साल के राष्ट्रीय खेल अवार्ड हैं वो किसको किसको दिए जाएं। ठीक है, ये कमेटी, इस कमेटी की जो अध्यक्षता है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनका नाम क्या है? मुकुंद शर्मा। क्या नाम है? मुकुंद शर्मा। वो करेंगे इसकी अध्यक्षता। ठीक है, मुकुंद मुकुंद शर्मा जी जो क्या करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे। और 12 मेंबर की जो पैनल है उसमें है वीरेंद्र सहवाग, सरदार सिंह और आपकी दीपा मलिक। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? ग्रीन एजी कहाँ लॉन्च की गई है? ठीक है, ग्रीन एजी जो है वो लॉन्च करी गई है आपकी मिजोरम में। कहाँ लॉन्च करी गई है? आपकी मिजोरम में। ठीक है,
ग्रीन एजी जो परियोजना है वो क्या है कि आपको सतत विकास करना है एग्रीकल्चर के फील्ड में, लेकिन आपको किसानों की जो आय है उसको क्या है कम नहीं करना है। उसके अलावा आपको एग्रीकल्चर के फील्ड में आपको एग्रीकल्चर की जो फील्ड है उसमें क्या है आपको उन्नति को तो करनी है, लेकिन किसानों की जो आय है उससे आपको समझौता नहीं करना है। ये जो योजना है ग्रीन एजी योजना 5 राज्यों के लिए शुरू की गई है, 5 स्टेट के लिए शुरू की है, जिसमें एक स्टेट है आपका मिजोरम। इसके अलावा आपके 4 स्टेट और हैं जिनका नाम क्या है एमपी, उड़ीसा, उत्तराखंड और आपका है राजस्थान। ये 4 राज्य और हैं। इन 5 राज्यों के लिए शुरू की गई है ग्रीन एजी परियोजना। ठीक है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पे आ रही है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी मतलब जीईएफ। क्या नाम है? जीईएफ, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। 1992 में एक समिट हुई थी, रियो समिट, रियो अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पे एक अर्थ समिट हुई थी 1992 में। और तभी बनाया गया था ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। क्या बनाया गया था? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। मिजोरम की अगर मैं बात करूँ तो मिजोरम के जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? आइजॉल। और यहाँ के जो सीएम हैं उन सीएम का नाम क्या है? जोरमथंगा। क्या नाम है? जोरमथंगा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? श्रीधरन पिल्लाई। क्या नाम है? श्रीधरन पिल्लाई। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ठीक है। तो हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब देश जो है विश्व का पहला देश बना है, वो कौन है? संयुक्त अरब अमीरात। न्यूक्लियर एनर्जी है परमाणु ऊर्जा, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी है, और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सभी देश बढ़ रहे हैं। और ये विश्व का पहला जो देश है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पादन करेगा, वो देश आपका कौन है? यूएई। ठीक है। यूएई की बात करूं तो यूएई की जो कैपिटल है आपका वो क्या है? अबू धाबी। और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? दिरहम। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ही इसकी सूचना दी थी, उनका नाम क्या है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। क्या नाम है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। क्लियर है। यूएई से आपको एक बात और याद रखनी है कि यूएई ने अभी हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन, जिसका नाम क्या है? होप मिशन, उसको भी चालू किया था। उसको भी मतलब मंगल ग्रह पे भेजा है। किसके द्वारा? जापान के द्वारा, जापान के तनेगाशिमा सेंटर से भेजा था। क्लियर है। इसके अलावा यूएई ने अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी जो है उसका भी उद्घाटन किया है, जिसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 2000 मेगावाट। इतनी बातें आपको यहाँ से और याद रखनी है। क्लियर है। इस वर्ष विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? इस वर्ष जो विश्व संस्कृत दिवस है वो मनाया गया है 3 अगस्त को। विश्व संस्कृत दिवस जानते हैं हम, संस्कृत जो भाषा है हमारी, जो कि सबसे पुरानी भाषा है विश्व की, उसके लिए एक वो दिवस मनाया गया, विश्व संस्कृत दिवस, वो मनाया गया इस साल 3 अगस्त को। ये जो दिवस है वो 1969 में भारत सरकार ने इस दिवस को मनाने की घोषणा करी थी कि ये दिवस जो है वो हर साल सावन की पूर्णिमासी को मनाया जाएगा, सावन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा। और सावन की जो पूर्णिमासी है वो हर साल पड़ती है रक्षाबंधन के दिन। किस दिन? रक्षाबंधन के दिन। तो हर साल रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है आपका विश्व संस्कृत दिवस। और इस साल जो रक्षाबंधन है वो पड़ा था आपका 3 अगस्त को, इसलिए 3 अगस्त को इस साल मनाया गया है विश्व संस्कृत दिवस। हाल ही में अग्निशम ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ जो है वो किसने किया है? तो अग्निशम ऑनलाइन सेवा का जो शुभारंभ है वो किया है आपका उड़ीसा ने। किसने किया है? आपका उड़ीसा ने। क्लियर है। उड़ीसा, उड़ीसा के जो सीएम है उनका नाम क्या है? नवीन पटनायक। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। क्या नाम है? प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। और उड़ीसा से कुछ योजनाएं हैं जो आपको बहुत याद रखनी है। एक योजना है सबूजा उड़ीसा। क्या नाम है? सबूजा उड़ीसा, ये आपको याद रखनी है, जिसमें उड़ीसा की सरकार 13 करोड़ प्लांटेशन की बात कर रही है। और इसके अलावा एक योजना और है बलराम योजना। बलराम योजना के तहत जो है उड़ीसा की सरकार 7 लाख भूमिहीन किसानों को क्या देगी? ऋण देगी। इसके अलावा मधु बाबू पेंशन योजना भी उड़ीसा की सरकार ने चालू की है, जिसमें वो अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी क्या कर लेगी? शामिल करेगी। और उड़ीसा में ही अभी हाल ही में येलो कलर का एक दुर्लभ कछुआ देखा गया है। क्या देखा गया है? कछुआ देखा गया है, जिसका कलर क्या है? येलो है। हाल ही में किस ग्रह ने 37 सक्रिय ज्वालामुखी संरचनाओं की पहचान हाल ही में किस ग्रह में 37 सक्रिय ज्वालामुखी संरचनाओं की पहचान की गई है? उस ग्रह का नाम है आपका शुक्र। शुक्र, जिसका नाम है आपका वीनस। इसी में क्या हुआ है? आपका 37 सक्रिय ज्वालामुखियों की पहचान की गई है। ठीक है। शुक्र जो कि पृथ्वी के, आप जानते हैं ये सूरज है, सूरज मतलब सूर्य, सूर्य के बाद आपका क्या आता है? मरकरी, मरकरी के बाद आता है वीनस, और वीनस के बाद आपका आता है अर्थ। ठीक है। तो अर्थ से सबसे जो पास का ग्रह है वो कौन सा होता है? आपका वीनस। क्लियर है। और वीनस को ही आपका, वीनस जो है वो सबसे ज़्यादा चमकीला और सबसे ज़्यादा गर्म भी है आपका ग्रह। क्या है? सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी है। शुक्र ग्रह के बारे में बात करूँ तो सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं। किधर लगाते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन जो शुक्र ग्रह है मतलब वीनस और यूरेनस, ये आपकी जो परिक्रमा लगाते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं। किधर से लगाते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं सूर्य की परिक्रमा। और इसी के लिए इनको, वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। पृथ्वी के समान ही इसका क्या है? भार है, और पृथ्वी के समान ही इसका जो है आकार है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, मतलब अर्थ का जुड़वा भी बोलते हैं। तो अर्थ ट्विन के नाम से भी किसको जाना जाता है? शुक्र को जाना जाता है। तो इतनी सारी बातें आपको और याद रखनी है। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अगले जो प्रमुख हैं उन्हें किसने चुना गया है? एचडीएफसी बैंक के जो अगले प्रमुख हैं वो चुने गए हैं शशिधर जगदीशन। किसका चुना गया है? शशिधर जगदीशन।
ठीक है। अभी तक जो एचडीएफसी बैंक के प्रमुख थे, मतलब एमडी और सीईओ थे, उनका नाम क्या था? आदित्य पुरी। लेकिन अब उनकी जगह में चुन लिए गए हैं शशिधर जगदीशन, एचडीएफसी के एमडी एंड सीईओ। एचडीएफसी का अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और एचडीएफसी के बारे में एक बात और याद रखनी है कि हाल ही में इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? ई किसान धन ऐप। क्या नाम था? ई किसान धन ऐप। इस ऐप के माध्यम से बैंकिंग और एग्रीकल्चर की सारी सुविधाएं जो है किसान को इसी मोबाइल ऐप से मिल जाएंगी। तो इसको लॉन्च करने वाला कौन था बैंक? एचडीएफसी बैंक। और उसके जो नए सीईओ है उनका नाम क्या है? शशिधर जगदीशन। क्लियर है। पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता के लेखक जो हैं वो हैं विजय कुमार चौधरी। क्लियर है। और इस बुक को लॉन्च करने वाले का है बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया है इस बुक को लॉन्च करने वाले हैं नीतीश कुमार। और इस बुक को लिखा कितने हैं? विजय कुमार चौधरी ने। नाम क्या है? सियासत में सदस्यता। क्लियर है। और विजय कुमार चौधरी हैं कौन? विजय कुमार चौधरी आपके क्या हैं? विजय कुमार चौधरी आपके जो आपकी बिहार की लोकसभा है उसके स्पीकर भी हैं। उसके स्पीकर हैं विजय कुमार चौधरी। क्लियर है। हाल ही में कौन सा राज्य शिक्षा में दो भाषा के फॉर्मूले को लागू करने के पक्ष में नहीं है? तो दो भाषा के फॉर्मूले को लागू करने के पक्ष में जो राज्य नहीं है वो है तमिलनाडु। हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, मतलब नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, मतलब आई है। ठीक है। उसमें क्या किया गया? उसमें बताया गया है कि अब जो शिक्षा है वो 3 लैंग्वेज पे होगी। एक लैंग्वेज तो इंग्लिश, एक लैंग्वेज हिंदी और तीसरी लैंग्वेज आपकी कौन सी होगी? मदर टंग होगी। इसके बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि नई शिक्षा नीति में क्या-क्या बदलाव हुए हैं, उन सारी बातों के बारे में। ठीक है? तो 3 भाषाएँ आपको बताई गई हैं कि उन तीनों भाषाओं में आपका पढ़ाई होगी। लेकिन तमिलनाडु ने क्या बोला है कि हिंदी हम पर इम्पोज़ मत करिए, हम 2 ही भाषा रखेंगे, क्या? इंग्लिश और अपनी मदर टंग, मतलब जो हमारी तमिल लैंग्वेज है उसको रखेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज रखेंगे, हिंदी हम पर ज़बरदस्ती इम्पोज़ मत करिए। तो दो भाषा को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो बना है आपका, दो भाषा को लागू करने वाला जो राज्य है वो कौन है आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु के अगर मैं सीएम की बात करूँ तो यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? ई पलानीस्वामी। क्या नाम है? ई पलानीस्वामी। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु से आपको एक बात और याद रखनी है कि तमिलनाडु में हाल ही में एक हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है। क्या हुई है? तमिलनाडु में एक हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है। और तमिलनाडु को ही अभी वर्ल्ड बैंक ने 250 करोड़ का क्या दिया है? ऋण दिया है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु की एक स्कीम है कि हर व्यक्ति को क्या देना है? घर देना है। उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने इनको 250 करोड़ का ऋण दिया हुआ है। हाल ही में किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब एनआईटी ने अंग्रेजी साहित्य में एमए कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो एनआईटी तिरछी जो कि तमिलनाडु में ही है, इसने शुरू किया है अंग्रेजी साहित्य में एमए। ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में को मास फीवर स्क्रीनिंग प्रणाली प्रदान की गई है? ठीक है। मास फीवर स्क्रीनिंग प्रणाली क्या है? कि ये एक स्क्रीनिंग डिवाइस है जो कि बहुत सारे लोगों का फीवर एक साथ चेक कर सकता है। और इसको चलाया कहाँ गया है? इसको दिया गया है हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। कहाँ पे? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में इसको शुरू किया गया है। और इसको जो ये मास फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम है, इसको जो फंड किया है वो किसने किया है? यूनिसेफ ने। किसने फंड किया है? यूनिसेफ ने। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपको मैंने पीछे ही बताया था, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। क्लियर है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में ई रक्षाबंधन नामक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो ई रक्षाबंधन नामक अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया है आपका आंध्र प्रदेश की सरकार ने। क्लियर है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये ई रक्षाबंधन जो ऑनलाइन साइबर उनका जागरूकता प्रोग्राम है वो किस लिए चालू किया गया है? क्योंकि साइबर क्राइम के बारे में उन्हें क्या करनी है? जागरूकता फैलानी है लोगों के बीच में, इसलिए उन्होंने ई रक्षाबंधन शुरू किया है। क्लियर है। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ के जो सीएम है उनका नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी। क्या नाम है? जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? बिश्वभूषण हरिचंदन। क्या नाम है? बिश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के बारे में एक बात और याद रखनी है कि आंध्र प्रदेश ने अभी अपनी कैपिटल्स को चेंज किया है और इन्होंने तीन कैपिटल बनाई हैं अपने राज्य की। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बन चुकी हैं। पहली कैपिटल कौन सी है? एग्जीक्यूटिव कैपिटल, मतलब प्रशासनिक जो कैपिटल है वो कौन सी बनी है आपकी? विशाखापट्टनम। दूसरी कैपिटल मतलब लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मतलब विधायी कैपिटल, विधायी जो कैपिटल है वो बन चुकी है आपकी अमरावती। क्या बनी है? अमरावती। और तीसरी जो कैपिटल है वो है न्यायिक, मतलब जुडिशियल कैपिटल, वो कौन सी बनी है आपकी? करनौल में। वो कहाँ है आपकी? करनौल बनी है। तो 3 कैपिटल बनाने वाला जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो पहला राज्य बन गया है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश की ने सरकार ने अभी हाल ही में एक घोषणा की थी कि अगर कोविड-19 मतलब कोरोना से अगर कोई व्यक्ति मरता है राज्य में तो उसको 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा राज्य सरकार की ओर से। क्लियर। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने के समूह को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? मतलब गांधी यंग टेक्निकल इनोवेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है आईआईटी खड़गपुर को। किसको सम्मानित किया गया है? आईआईटी खड़गपुर को। क्लियर। ब्रिटेन की एक फर्म द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 20 सर्वाधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में हैदराबाद का कौन सा स्थान है? ठीक है।
तो अभी ब्रिटेन की एक फर्म है जिसने रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो कहाँ पे हैं, मतलब अलग अलग राज्य की इन्होंने क्या की है, समीक्षा करी है। और उसमें बताया है कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा जो सीसीटीवी हैं उनमें हैदराबाद का जो स्थान है वो कौन सा नंबर है, वो है आपका 16 नंबर। क्लियर है। इसके अलावा जो भारत की एक और शहर है जिसका नाम है चेन्नई, वो है 21वें नंबर पे, और दिल्ली जो है वो आपका 33वें नंबर पे। क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा जो सीसीटीवी हैं उनके मामले में आपका जो हैदराबाद है वो विश्व में 16वें नंबर पर है। यहाँ पे 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं। कितने? 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हैं। हैदराबाद हैदराबाद आता कहाँ है आपका? तेलंगाना में। और तेलंगाना के जो सीएम है उनका नाम क्या है? के चंद्रशेखर राव। क्या नाम है? के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? तमिलिसाई सौंदरराजन। क्या नाम है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना की सरकार ने अभी हाल ही में एक कैंपेन चालू किया था साइबर क्राइम के लिए। उसका नाम क्या था? साइब हर। क्या नाम था? साइब हर। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कोरियन भाषा संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ किया गया है? हाल ही में साउथ कोरिया क्या करेगा? एक कोरियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोलेगा आपका। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, साउथ कोरिया आपका एक कोरियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोलेगा दिल्ली में। साउथ कोरिया की बात करूँ तो साउथ कोरिया की जो हमारी कैपिटल है वो क्या है? सियोल। और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? वॉन। क्या नाम है? वॉन। और साउथ कोरिया के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि साउथ कोरिया ने अपना फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट अभी हाल ही में लॉन्च किया है। किसकी मदद से? स्पेस एक्स की मदद से। किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है साउथ कोरिया की फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट। जिसका नाम क्या था? अनासिस। क्या नाम था? ANASIS, अनासिस 2। क्या नाम था? अनासिस 2। इसको लॉन्च किया है साउथ अफ्रीका की ये फर्स्ट मिलिट्री सेटेलाइट है, और इसको लॉन्च किया है आपका स्पेस एक्स ने। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने अपना नया राजनीतिक नक्शा का अनावरण किया है? तो नए राजनीतिक नक्शे का अनावरण जो किया है वो किया है आपका पाकिस्तान ने। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें एक नई चीज़ कर दी है। पाकिस्तान ने क्या किया है कि पाकिस्तान ने भारत के कुछ राज्यों को और कुछ जगहों को क्या बताया है? अपना बताया है उसने। नया पाकिस्तान ने अपना मैप जारी किया है, उसमें भारत का सियाचिन, लद्दाख और गुजरात का जूनागढ़, इन 3 एरियाज़ को पाकिस्तान ने क्या कहा है कि ये हमारे एरिया हैं। ठीक है, भारत ने इस बात का खंडन कर दिया है। पाकिस्तान ऐसी हरकतें करता रहता है। ठीक है। पाक के जो पीएम हैं उनका नाम क्या है? पाकिस्तान के जो पीएम है इस समय उनका नाम क्या है? इमरान खान। और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है इस समय? आरिफ अलवी। क्या नाम है? आरिफ अलवी। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में बंगस आवाम मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बंगस आवाम मेला है जो है उसका जो आयोजन है वो किया गया है आपका हंदवाड़ा जिले में। ठीक है, जम्मू कश्मीर का हंदवाड़ा जिले में। क्यों किया गया है कि आप जानते हैं पिछले साल मतलब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा था जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, तो यहाँ के लोगों को आज़ादी मिली थी आर्टिकल 370 से, उसी की वर्षगांठ मनाई गई है बंगस आवाम मेला के रूप में। और कहाँ मनाई गई है? आपका हंदवाड़ा जिले में ये आयोजन किया गया था इस मेले का। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पुस्तक रॉ मतलब RAW रॉ जो कि हमारी खुफिया एजेंसी है उसका नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कवर्ट ऑपरेशन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? यतीश यादव। क्या नाम है? यतीश यादव। क्लियर। इसके अलावा तवलीन सिंह ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? मसीहा मोदी। क्या नाम है? मसीहा मोदी। और इसके अलावा भालचंद्र मुंगेकर ने भी अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। क्या नाम है? माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। भालचंद्र मुंगेकर जी ने लिखी है। और बी कृष्णा स्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी है, इसका नाम क्या है? सटलिंग टू द टॉप। क्या है? सटलिंग टू द टॉप स्टोरी ऑफ PV सिंधु। क्या नाम है? स्टोरी ऑफ PV सिंधु। मैंने पीछे आपको बुक्स एंड ऑथर का एक वीडियो प्रोवाइड किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लें, जिसमें सारी बुक्स जितनी भी 2020 की हैं उनके बारे में हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो उनमें हमने इन सारी बुक्स की चर्चा भी की हुई थी। तो अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्वर्ट ऑपरेशन के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? यतीश यादव। क्लियर। हाल ही में स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया गया है, इसके लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन का हिंदी अनुवाद किया गया है और उसका नाम क्या दिया गया है? स्वच्छ भारत क्रांति। क्या नाम है उसका? स्वच्छ भारत क्रांति। इसको जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? श्री परमेश्वर अय्यर। और श्री परमेश्वर अय्यर जो हैं वो सेक्रेटरी हैं आपके ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन डिपार्टमेंट के क्या हैं? आपके सेक्रेटरी हैं। और इस बुक को लॉन्च किसने किया है? इस बुक को लॉन्च किया है हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने, और जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इस बुक को लॉन्च किया है। क्लियर। और लिखा किसने? परमेश्वरन अय्यर ने। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लास्ट ईयर 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ के नए उपराज्यपाल चुने गए थे, उनका नाम क्या था? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम था? गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू ने ही अभी हाल ही में क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया गया, और यहाँ के जो नए जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल चुने गए हैं उनका नाम क्या है? अब मनोज सिन्हा। गिरीश चंद्र जो मुर्मू थे अब इनको नया
क्या चुन लिया गया है, सीएजी चुन लिया गया, मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो कि 14वें नंबर के हैं, इनको अब सीएजी चुन लिया गया है भारत का। अभी तक जो सीएजी थे उनका नाम क्या था, राजीव महर्षि। क्या नाम था, राजीव महर्षि। अब हमारे जो सीएजी हैं वो बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हमने देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी अगस्त के पहले वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कहीं पर दिक्कत आ रही है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीक 2 वाला जो हमारे करंट अफेयर के वीडियोस होंगे उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।